यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जन्मांक में सूर्य, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्य जो होते हैं वो जगत के पिता हैं और इनमें सिर्फ रोशनी ही नहीं है, वस्तुतः रोशनी के अतिरिक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी उपयोगिता इस बात से भी सिद्ध कर देते हैं कि इनसे ही हवाएं भी चलती हैं। वैज्ञानिक हैं आप, ढूंढ लीजिए, पर जो हम और आप श्वास लेते हैं उस वायु का अगर कोई आरंभ बिंदु है तो वो भी भगवान नारायण स्वरूप साक्षात नवग्रहों में सर्वाधिक श्रेष्ठ और नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य ही हैं। नवग्रह मंडल में जब नवग्रह मंडल बनाया जाता है पूजा पाठ में, तो उसमें मध्य का स्थान भगवान सूर्य को दिया जाता है और उनके ठीक नीचे शनि होते हैं और उनके बगल में ही दाहिने साइड मंगल देव विराजमान होते हैं। ऐसे तो कहने का अर्थ है कि वो एक ऐसा ग्रह जो साक्षात नारायण है। वो कोई आप इसको पिंड कह दें तो उससे उनकी परिभाषा कुंठित हो जाती है, पर जब आप उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात स्वरूप कह देते हैं तो उनकी महिमा बढ़ जाती है और बढ़े जाते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्थ चक्षु कहा गया है उन्हें ऋग्वेद में, और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 12 भावों के लिए, 12 राशियों के लिए, 12 लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर कुंडली में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी कुंडली में चाहे कितने राजयोग बने हों, अगर कुंडली में सूर्य और चंद्र कमजोर हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि विधाता की दृष्टि वाम है। जैसे व्यक्ति खूब सुंदर है, विचार करिए, आपकी कुंडली खूब अच्छे, सारे ग्रह सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त बड़े अच्छे बैठे हैं, और कुंडली में अगर सूर्य और चंद्र कमजोर हो जाएंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि एक सुंदर हट्ठा कट्ठा नौजवान आंख से अंधा है, तो उसकी सुंदरता को दोष लग जाता है। ये स्वयं इतने बलिष्ठ ग्रह कि जहां पे देखें वहां पे अग्नि की एक राशि भेज देते हैं, और जहां आग है वहां ऊर्जा है, वहां स्वरूप है, और उसकी गर्मी बगल वाले भाव को भी प्रभावित करती है, आगे वाले भाव को भी प्रभावित करती है, और उस भाव को भी प्रभावित करती है जहां वो स्थित हैं। एकमात्र ऐसे ग्रह जो आपकी कुंडली के संचालन करता ही हैं, और उससे कमजोर तो उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो राहु के नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को कुंठित बुद्धि का बना देते हैं और कमजोर कर देते हैं, कई बार उसको परेशान कर देते हैं। पर इसके अतिरिक्त जब वो किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाएं या किसी भाव के, अच्छे भाव के अधिपति के नक्षत्र में बैठ जाएं तो व्यक्ति को शिखर पर बिठा देते हैं। सूर्य वस्तुतः पंचम भाव के अधिपति होते हैं। नैसर्गिक रूप से जब आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो वस्तुतः वो पंचम भाव के अधिपति होते हैं। जन्म कुंडली के चारों केंद्र, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, जन्म कुंडली के चारों केंद्र और 2 त्रिकोण, मतलब पंचम और नवम में अगर सूर्य बैठे हों तो निश्चित रूप से अच्छे ही परिणाम करते हैं, थोड़े बहुत बुराई के साथ, क्योंकि ये क्रूर हैं। कल किसी ने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे कि पंडित जी, अगर कोई भाव के आगे सूर्य बैठे हों या कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भाव के एक घर आगे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और उस भाव के ठीक पीछे किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो क्या वो भाव पापकर्त्री में कहा जाएगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि सूर्य पापक ग्रह नहीं होते, वो क्रूर ग्रह होते हैं, और पापक ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु होते हैं, और सूर्य शुभग्रह नहीं
तो शुभ ग्रह के संग क्रूर ग्रह होते हैं। तो जैसे कहने का है कि अगर वो केंद्र में बैठ जाएं तो बड़े अच्छे हैं, और त्रिकोण में बैठ जाएं तो और भी अच्छे हैं। थोड़ी बहुत क्रूरता इनमें होती है। जैसे अगर वो पंचम भाव में बैठे हैं या नवम में बैठे हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, एकादशवें में बैठे हैं, तो कहीं कहीं जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी, जैसे 7वीं दृष्टि इनकी होती है, तो उस भाव में थोड़ी सी क्रूरता ला देते हैं, मतलब थोड़े से बिलगाव की स्थिति कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अपने आप को और भी जलाओ, मेरी अग्नि, मेरी दृष्टि है वहां जल रही है, तुम अपनी ऊर्जा जलाओ। संतान भाव को देखेंगे तो संतति के लिए आपकी ऊर्जा मांगेंगे। अगर भाई भाव पे देखेंगे तो भाई के लिए आपकी ऊर्जा और मांगेंगे, है ना, क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो सब कुछ अपने अंदर भस्म कर देती है, पर वो स्वयं का अस्तित्व हर जगह बना करके रखी है। अग्नि हर जगह है। दो चीजों को रगड़ा, गर्मी पैदा हो गई। आप जरा सोच के देखिए, हमारा शरीर एकदम स्थित है तो भूमि तत्व के हो गए, थोड़े से हिले डुले तो शरीर में पसीना बह गया, ऐसे पसीना निकल आए तो जल तत्व के हो गए। अगर थोड़ी और गर्मी बढ़ा दी, थोड़ी और चाल बढ़ा दी तो शरीर में गर्मी हो जाए तो अग्नि तत्व के हो गए। अगर वही पसीना कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो मैल हो गया, तो वो भूमि तत्व में तब्दील, उसकी जो है वो उसका बदलाव भूमि तत्व में हो गया। और थोड़ी गति बढ़ा दी तो आपके शरीर में जो हवाओं का प्रवेश है, जो वायु का जो एक प्रवाह चलता है, वो वायु तत्व है। और जो शब्द ब्रह्म है, जो शब्द है, जो शब्द होता है, वही उस शरीर का शब्द स्वरूप है। तो कहने का अर्थ है कि ये अग्नि के परिचायक हैं, अग्नि के उत्पादक हैं, ऊर्जा के शोषक हैं, ऊर्जा के पोषक हैं, जल के स्रोत हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा के एकमात्र निमित्त कारण हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात है, इसमें भी अच्छी बात यह है कि ये अपने ही सदृश लोगों को बनाना चाहते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने ही सदृश लोगों को बनाना चाहते हैं। जैसे बुध अपने ही तरह राजकुमार बनाना चाहते हैं, जैसे चंद्रमा अपने ही तरह शीतल देना चाहते हैं, शीतलता प्रदान करना चाहते हैं, जैसे मंगल अपने ही जैसा पराक्रमी बनाना चाहते हैं, जैसे गुरु अपने ही जैसा गंभीर बनाना चाहते हैं, जैसे शनि अपने ही जैसा न्यायी बनाना चाहते हैं, जैसे राहु अपने ही जैसा भ्रम देना चाहते हैं। पर सूर्य अपने ही जैसा राजा बनाना चाहता है। और सोच के देखिए, तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निस्संदेह उसके अंदर राजा के गुण हो जाएंगे, वो राजा हो जाएगा। फिर वो सिर्फ सुनेगा तो किसकी, वो अगर कलयुग का राजा होगा तो अपनी जनता को नोच नोच करके खाएगा। अगर भगवान तुलसीदास ने क्या बात कही है, यही बात तो कही है कि कलयुग में जो राजा होंगे वो जनता का धन चूस चूस करके खाते रहेंगे। तो अगर किसी कलयुगी व्यक्ति में अगर संपूर्णतया सूर्य की स्थिति मजबूत है और गुरु कमजोर हैं, राहु से प्रभावित हैं, सूर्य शनि से प्रभावित हैं, तो निस्संदेह वो कई बार कलुषित मानसिकता का हो जाता है। ये बात मैंने इतनी बताई। तो कहने का अर्थ है कि अब मूल बिंदु पे कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, अगर उसके ठीक पिछले भाव में, मतलब अगर सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो उसके ठीक पिछले भाव यानी कि 12वें भाव में, अगर सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं तो उसके ठीक पिछले भाव यानी कि 9वें भाव में, अगर कोई एक पापग्रह बैठा या कोई एक शुभग्रह, या एक पापक और एक शुभग्रह बैठ जाए, पिछले भाव की बात है, तो सूर्य जहां बैठे अगर उसके ठीक पिछले भाव में एक शुभग्रह या एक पापग्रह बैठे तो उसके परिणाम सूर्य कैसे देने लगते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में और जहां उसके ठीक पिछले भाव में कोई शुभग्रह बैठा तो व्यक्ति नीतिज्ञ होता है, निपुण होता है, परिवार का भरा पूरा होता है, श्रेष्ठ बुद्धि का होता है, जन पूजित, जन के द्वारा पूजा जाने वाला होता है, राजसिक होता है, ज्ञानी होता है, शांत बुद्धि का होता है, शांति के लक्षण को प्रदर्शित करने वाला होता है और चिंता में नहीं रहने वाला होता है। उसको उसके पराक्रम का सुख मिलता रहता है और ज्ञान का पदार्पण उसके जीवन में हमेशा ही होता रहता है। पर अगर उस सूर्य के ठीक पीछे कोई पापग्रह हो जाए तो दुखी, दरिद्र, कष्ट, समस्या, विषमता का दोष लगे,
जितनी मेहनत करे उतना परिणाम ना मिले, मेहनत करते 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 व्यक्ति थक जाता है और उसको उसका परिणाम कमजोर मिलता है, आत्मविश्वास में कमजोरी, धन संचित न हो, विलक्षणता का भाव कमजोर हो जाता है, व्यक्ति की आत्मा कुंठित होती है और निस्संदेह सूर्य का प्रभाव भी प्रकोपित और प्रभावित होता है बुरे तरीके से। अब आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य के ठीक पिछले भाव में कौन बैठा है, और ऐसे अगर कोई शुभग्रह बैठा तो उसके अच्छे परिणाम, और अगर कोई पापग्रह बैठा तो उसके दुष्परिणाम, कमजोर परिणाम। बाकी सारी चीजें आप खाली जन्म कुंडली में ये ना देखिए कि आपकी कुंडली का कारक ग्रह कहां बैठा, बहुत सारी चीजें जो आप लोग देखते हैं उससे प्रभावित होकर के अपने आप को कर देते हैं कि चलो ये ठीक है, पर बहुत सारे ग्रहों का संबंध जो आगे पीछे का होता है, जैसे शुक्र जहां बैठे उससे अगले भाव के फल की वृद्धि, सूर्य जहां बैठे उसके पिछले भाव के से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, अगले भाव से कैसे प्रभावित होंगे। तो सूर्य के ठीक पीछे अगर दो शुभग्रह बैठे या एक शुभग्रह बैठा या एक पापग्रह बैठा या दो पापग्रह बैठे तो ये वासी योग होता है, और इसके कारण सूर्य का फलादेश प्रभावित होता है अच्छाई और बुराई के तौर पे। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात अच्छी कही है। क्या कही है? जो भोजन अधपका हो, बासी हो या जूठा हो या बहुत ही ज्यादा तामसिक तत्वों से भरा हो, मतलब किसी के खून से सना हो, ऐसे लोग, ऐसे भोजन तामसिक प्रवृत्ति वालों को ज्यादा पसंद आते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। ये भगवान सूर्य को समझ लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।